अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ ने एफबीआर को अप्रूवल दे दी है कि जो प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे आप टैक्स पे करते हैं 236 के का, और एक आप एफईडी पे करते हैं अगर आप किसी डेवलपर या कंस्ट्रक्टर से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो इन दोनों टैक्सेस के अंदर रिडक्शन अलाउ कर दी आईएमएफ ने, और रिडक्शन कितनी है इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले आप एक क्लिप मैंने अटैच किया है, वो देख लें, यहीं से फिर हम डिस्कशन को अपनी कंटिन्यू करेंगे। आईएमएफ ने उसूली तौर पर एफबीआर की दरख्वास्त पर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह अप्रैल 2025 से 2% कम करने की जुज़वी रियायत देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। फरोख्त कुनंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। जी, जैसे कि आपने क्लिप में देखा है, जो 236 के का टैक्स है उसमें आईएमएफ ने अलाउ किया है कि 2% तक टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए, और जो एफईडी है इसमें भी रिडक्शन अलाउ कर दी है आईएमएफ ने। और इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने वालों को अलाउ किया गया है। प्रॉपर्टी जो सेल कर रहे हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं है। मतलब 236 सी का जो टैक्स है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, लेट फाइलर के लिए, उसमें देर इज नो चेंज। फाइलर के लिए अभी जो मिनिमम रेट है वो 3% का है, और लेट फाइलर के लिए 6% है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए मिनिमम एक ही फ्लैट रेट है 10% का। इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको अभी अगर हम देखें 236 के का जो टैक्स है वो मिनिमम 3% पे करना पड़ता है। लेट फाइलर 6% है, और जो नॉन फाइलर है वो तकरीबन 12% तक जाता है। इसके अंदर 2% की रिडक्शन अलाउ की है। इसमें अभी ये क्लियर नहीं बताया गया कि जो 2% रिडक्शन है वो किस कैटेगरी के लिए अप्लाई होगी या सब कैटेगरीज के लिए अप्लाई होगी। लेकिन मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो रिडक्शन है सिर्फ फाइलर को अलाउ की जाएगी। मतलब अगर आप 3% पे कर रहे हैं तो फिर आपको 1% पे करना पड़ेगा 236 के का परचेज के टाइम पे। लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए उसमें कोई रिलीफ अनाउंस नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पे जैसे ही डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये रिडक्शन किन कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई हो रही है, सिर्फ फाइलर के ऊपर है या लेट फाइलर नॉन फाइलर भी उसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो एफईडी आप पे करते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे, उसमें भी रिडक्शन अलाउ कर दी गई है। लेकिन इसकी परसेंटेज अभी क्लियर नहीं बताएगी, सिर्फ यही अलाउ किया गया है कि इसमें रिडक्शन कर दी जाए। जो प्रॉपर्टी का जो परचेज का टैक्स है उसमें क्लियरली बता दिया है कि 2% तक इसको कम कर दें। तो ये जो चेंजेस हैं इन्वेस्टर को रिलीफ देने के लिए, जो एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है बंदा उसको रिलीफ देने के लिए अलाउ की जा रही है। इसमें एक और अपडेट ये है कि जो नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर है, ये दो कैटेगरीज हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए डिफरेंट टैक्सेस पे करती हैं। उनसे रिलेटेड एक टैक्स लॉज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो अभी नेशनल असेंबली में अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। इसमें बताया गया था क्लियरली कि अगर एक बंदा कोई नॉन फाइलर है या इन एलिजिबल पर्सन है तो उसको किसी तरह की प्रॉपर्टी हम परचेज नहीं करने देंगे। बाद में जाके इस पे एक लिमिट लगा दी कि 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है। लेकिन जो टैक्स होगा वो उसको फुल वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा। मतलब जो नॉन फाइलर का टैक्स है 10% का, 12% का परचेज पे, 10% का सेल पे, वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो रिडक्शन है वो क्लियरली अभी नहीं बताया गया। हो सकता है कि इसमें नॉन फाइलर भी शामिल हो, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि नॉन फाइलर को फुल वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि परचेज का 12% मिनिमम है और लेट फाइलर का 6% है। रिसेंटली हम पिछले 3-4 माह से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि आईएमएफ से डिस्कशन चल रही है, पर एफबीआर की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है कि प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो काफी ज्यादा डाउन है। इसको बेहतर करने के लिए हमें टैक्स कम करना पड़ेगा। अब वो फाइनल अप्रूवल उसकी आ गई है। सेलर के लिए सेम टैक्स है, बायर के लिए जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है उसको रिलीफ दिया गया है। ये रिलीफ कितना उसके लिए सही साबित होता है, प्रॉपर्टी जो एक सेक्टर है उसमें कितनी बेहतरी आती है, इसको हम आगे जाके फर्दर एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।